नमस्कार दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम। भारत के झारखंड राज्य में देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से अत्यंत पवित्र तीर्थ है। यहाँ भगवान शिव को वैद्यनाथ यानी रोगों का उपचार करने वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, क्यों भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ कहलाए और इसका संबंध रावण से कैसे जुड़ा है, इसकी कहानी अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली और विद्वान था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। रावण चाहता था कि भगवान शिव सदैव उसके साथ लंका में रहें ताकि उसकी शक्ति और बढ़ जाए। इसके लिए उसने हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने ध्यान किया, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए एक भयानक संकल्प लिया। उसने अपने शरीर को ही भगवान को समर्पित करने का निश्चय किया। रावण ने अग्नि जलाकर शिव जी की आराधना शुरू की। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके अपने सर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। इस तरह रावण 9 सर भगवान शिव को अर्पित कर चुका था। जब वह 10वां सर भगवान को अर्पित करने वाला था, तभी पूरा आकाश तेज प्रकाश से भर गया। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण को रोका और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्पर्श से रावण के सभी कटे हुए सिर को तोड़ दिए। क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ वैद्य की तरह रावण का उपचार किया था, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। रावण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलें। तब भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। अगर यह एक बार जमीन पर रख गया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं ने जब यह देखा कि रावण शिवलिंग को लंका ले जा रहा है तो वे चिंतित हो गए। अगर भगवान शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब देवताओं ने योजना बनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। रास्ते में जब रावण देवधर क्षेत्र से गुजर रहा था, तब देवताओं ने उसे प्यास और थकान महसूस कराई। उसे थोड़ी देर में विश्राम करना पड़ा। उसी समय भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप में वहां आए। रावण ने उससे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, इस शिवलिंग को पकड़ लो, लेकिन इसे जमीन पर मत रखा। ग्वाले ने देर तक शिवलिंग पकड़ा, लेकिन फिर उसने आवाज लगाई, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ सकता, और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब रावण वापस आया और शिवलिंग उठाने की कोशिश की। तब शिवलिंग धरती से हिल भी नहीं पाया, वह वहीं स्थापित हो गया। यही स्थान आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। आज देवधर का यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष सावन महीने में लाखों कांवड़िए यहाँ गंगा का जल लेकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। यहाँ दर्शन करने मात्र से रोगों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भक्तों के जीवन में सुख शांति आती है। वैद्यनाथ धाम मंदिर परिषद में कुल 22 मंदिर है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ भक्त स्वयं शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जो बहुत कम मंदिरों में संभव होता है। सावन के महीने में यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। कांवड़िए लगभग 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल देवधर पहुँचते हैं और बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन अहंकार का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र और रहस्यमयी कथा, जहां भगवान शिव स्वयं वैद्यनाथ बनकर अपने भक्त के कष्ट दूर करते हैं। अगर आप भी झारखंड के देवधर जाएं, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव।